नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैपिटल गेन हब पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट स्टॉक मार्केट की शॉर्ट और शार्प जानकारी। आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर की और इसकी डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे कि यहां पर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं उनको आगे क्या करना चाहिए। तो बनेगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन टर्म की बात कर लेते हैं। नाउ रिलायंस पावर ने Q4 FY25 में रुपीज 125 करोड़ से लेकर के 126 करोड़ का कंसोलिडेशन नेट प्रॉफिट दर्ज किया। वो Q4 FY25 में हुए रुपीज 397 करोड़ के नुकसान के मुकाबले बहुत बड़ी वापसी है। FY24 से FY25 तक कंपनी ने लगभग रुपीज 2242 करोड़ से लेकर के 2947 करोड़ तक का लाभ बढ़ाया और निवेशकों को 150% से अधिक का रिटर्न दिया। जून 2025 के दौरान स्टॉक एक महीने में लगभग 50% से चढ़कर रुपीज 90 के बीच गया, लेकिन फिर थोड़ा सा गिरकर रुपीज 63-67 पर आ गया। तकनीकी रूप से RSI ओवरबॉट 81 प्लस स्थिति में है, जिससे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रहती है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और बोरोइंग घट रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कंपनी के कर्जे रेगुलर बेस पर घटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देखते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग रेगुलर बेस पर इंक्रीज होते हुए आ रहे हैं, जबकि पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर घट रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, बिकॉज यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स अपनी कंपनी को लेकर के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। FII की बात करें तो FII भी अपने यहाँ पर स्टेक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, बट यहाँ पर DII अपने माल को सेल आउट कर रहे हैं। ये तो बात हुई शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अब हमें ये नजर आया कि यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है, बट जब तक कंपनी को ऑर्डर्स ना मिले तो कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन टर्म किसी भी काम के नहीं। तो इसलिए सबसे पहले चलते हैं कंपनी के ऑर्डर्स की ओर और देखते हैं यहाँ पर कितने बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं। तो कंपनी जल, सोलर, बीज जैसे प्रोजेक्ट्स की मदद से आगे बढ़ रही है। रिलायंस पावर की डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखे तो यहाँ पर सोलर, बीज, कोयल और यहाँ पर गैस हाइड्रो जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। 350 मेगावाट सोलर ऑर्डर SJVN के यहाँ पर मई 2025 में मिला। 500 मेगावाट सोलर प्लांट भूटान में ट्रंक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ। यह बीमा में सबसे बड़ी निजी FDI है। रिलायंस एंड न्यू सनटेक ने सेक्टर की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन सोलर प्लस बीज 930 मेगावाट सोलर प्लस 465 मेगा से यहाँ पर 1860 मेगावाट हार बीज के लिए 25 वर्षीय PPA SECI के साथ मई 2025 में रुपीज 348 करोड़ का फंड प्रेफरेंस अलॉटमेंट के तहत इशू। यह पूंजी स्थिति मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। स्टॉक हाल ही में प्रॉफिट बुकिंग के चलते 11% तक गिरा, लेकिन बाजार गिरावट की यह खाना बदोश रचना लगती है। अब एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसके पॉजिटिव पार्ट की ओर चलते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव साइंस कंपनी के लिए है। Q4 की यहाँ पर लाभ प्राप्त की एक पॉजिटिव साइन है। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन। पूंजी आयोजन भी इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साइन नजर आया है। कंपनी की चिंताएं देखिए कि यहाँ पर कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर क्या क्या चिंताएं नजर आ रही है। स्टॉक ओवरबॉट स्थिति में है और यहाँ पर रुपीज 60 सपोर्ट जरूरी है। अगर इसके नीचे जाता है तो चिंताएं बढ़ेगी। अब इन सब चीजों से यह निकल कर आता है कि यहाँ पर रुपीज 60 से लेकर के 61 तक गिरावट सुसंगित है, लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पर उससे दूर रहे। अब एक सुझाव है, लेकिन किसी भी तरीके की बाय सेल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो एक बार अपने सेबी रजिस्टर से एडवाइस जरूर ले लें। यदि आपने रुपीज 60 के आसपास यहाँ पर एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस भी 60 का ही रखे, क्योंकि उसके नीचे यहाँ पर चिंताएं बढ़ेगी। नवीकरणीय ऊर्जा की गति को ध्यान में रखते हुए कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो मिड टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म में महत्वपूर्ण रिटर्न दे सकता है। हालिया लाभ और पूंजी प्रवाहन को देखते हुए रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या रिलायंस पावर एक मजबूत निवेश विकल्प बन सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके की और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।